क्या मैं परियों के देश में जा सकती हूँ? एक छोटी लड़की ने दिल में यह सोचा। इसी तरह एक बार एक छोटी लड़की ने अपनी एक दोस्त के साथ अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम परियों के देश में कैसे जा सकते हैं। उनकी बातें पास ही बैठा एक जिन सुन रहा था। उसे इस बच्ची में दिलचस्पी हुई और वह शक्ल बदलकर छुट्टी के वक्त उन लड़कियों के सामने आ गया। उसने कहा, मैंने परियों के देश की सैर की है। अगर तुम भी वहां जाना चाहती हो तो मैं रात को तुम्हारे पास आऊंगा और फिर हम परियों के देश की सैर करेंगे। ये कहकर वह जिन कुछ दूर जाकर गलियों में छुप गया। जिस छोटी लड़की को परियों के देश में जाने की ख्वाहिश थी, उसकी दोस्त ने उसे समझाया, हमें ऐसी ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी अनजान जगह पर बिना अपने माता पिता को बताए नहीं जाना चाहिए। लेकिन वह लड़की नहीं मानी। उसने कहा, अगर वह आदमी आया और मुझे मिला तो मैं उससे जाने की बात करूंगी। पर वह लड़की यह नहीं जानती थी कि वह जिन एक जालिम जिन था, जिसे कोह-ए-सुलेमान में जालिम जिन के नाम से जाना जाता था। जिन का धोखा। रात हुई तो लड़की सो गई। उसने सपना देखा कि वही जिन उसके सपने में आया और बोला, अगर तुम्हें मेरे साथ परियों के देश चलना है तो तुम ये बात किसी और को नहीं बताओगी। अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। लड़की ने हमेशा के लिए वादा कर लिया कि वह किसी को नहीं बताएगी। अभी उसने वादा किया ही था कि अचानक उसकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही उसने उसी अजनबी जिन को देखा जो उसके कमरे में खड़ा था। जिन बोला, देख लो, तुमने सपने में भी मुझसे वादा किया था। अब तुमने यह बात किसी को नहीं बतानी और मैं आ गया हूं। चलो, अब हम परियों के देश चलते हैं। यह कहकर उसने लड़की को अपने ऊपर बिठाया और हवा में उड़ने लगा। लेकिन उड़ते उड़ते वह उसे परियों के देश की जगह कोह-ए-सुलेमान में जिनों के देश ले गया और वहां पहुंचकर लड़की को जंजीरों से बांध दिया। लड़की घबरा गई और बोली, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे परियों के देश ले जाओगे, लेकिन तुम मुझे कहीं और ले आए हो। जिन हंसते हुए बोला, वादा मैंने नहीं, तुमने किया था कि किसी को कुछ नहीं बताओगी। मैं तो एक जालिम जिन हूं और बच्चों को खाता हूं। मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपने जाल में फंसाया और यहां ले आया। अब मैं तुम्हें पकाकर खाऊंगा। लड़की डर गई और अपने माता पिता को याद करने लगी। अगर मैंने उनकी नाफरमानी न की होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, वह सोचने लगी। भागने की कोशिश। फिर लड़की के मन में एक चालाकी आई। उसने जिन से कहा, तुम मुझे खाने ही वाले हो, लेकिन कम से कम मुझे थोड़ा आजाद कर दो ताकि मैं तुम्हारे जिनों के देश को देख सकूं। जिन उसकी बात मान गया और जंजीरों से आजाद कर दिया। फिर वह सोने के लिए चला गया। लड़की मौके का फायदा उठाकर इधर उधर घूमने लगी। चलते चलते वह कोह-ए-सुलेमान के आखिरी कोने में पहुंची, जहां उसने एक खूबसूरत हिरण को घायल हालत में देखा। लड़की ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? हिरण ने कहा, मुझे एक जिन ने घायल किया है। असल में मैं एक परी हूं। मेरी एक जिन से लड़ाई हो रही थी और मैं घायल होकर यहां गिर गई। अब भी जिन मुझे ढूंढ रहे हैं, इसलिए मुझे छुपना होगा। परी की मदद। लड़की और परी दोनों छुप गए। फिर परी ने लड़की से पूछा कि वह यहाँ कैसे पहुंची। लड़की ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। परी ने कहा, मैं अब थोड़ी ठीक हूं। जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी
और परियों के देश की सैर भी कराऊंगी। थोड़ी देर बाद परी ने लड़की को अपने ऊपर बैठाया और अपने पंख फैलाकर उड़ने लगी। परियों के देश की सैर वह लड़की को परियों की वादी में ले गई, जहां उसने और परियों से मुलाकात करवाई और उसे वहां की खूबसूरती दिखाई। फिर परी ने उसे सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया। लड़की ने परी का शुक्रिया अदा किया। परी ने उसे समझाया, कभी भी किसी जिन पर भरोसा मत करना और अपने माता पिता की नाफरमानी मत करना। इस घटना के बाद लड़की ने अपने दिल में ठान लिया कि वह कभी भी अपने माता पिता की नाफरमानी नहीं करेगी।